अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक कढ़ाई लें, उसमें ऑयल ऐड करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक, एक तेज़पत्ता, 4 लौंग और 3 छोटी वाली इलायची इसको डाल दें। हाफ टी स्पून ज़ीरा। अब इस मसाले को तेल में भून लें ताकि मसाले की अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। जब मसाले की खुशबू आने लगे तो एक मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है वो डाल दें। अब प्याज को इसमें हल्का सा फ्राई करें। जब प्याज अपना हल्का सा कलर चेंज करे, इसके ब्राउन की तरफ, जब इसके एजेस ब्राउन होना शुरू हो, इसमें हाफ kg बीफ का गोश्त वो डाल दें। अब गोश्त को इसमें भून लें। गोश्त को 5 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो इसमें डालें और इसको भून लें। लहसुन अदरक पेस्ट को भी इसमें 1 मिनट के बाद जब इसमें लहसुन अदरक भुन जाए तो इसमें एक बड़ा टमाटर जिसका मैंने छिलका रिमूव करके इसको चॉप में काट लिया वो डाल दें। और अब इसको टमाटर को इसके अंदर मिक्स करें। हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। इस मसाले को इसमें भूनें, मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले इसमें जले ना। और अब इसको मसाले में भूनें। जब मसाला इसमें भून जाए तो इसका फ्लेम लो कर दें और इसमें 4 टेबल स्पून के करीब योगर्ट वो डाल दें। और अब दही को इसमें भूनें। जब दही इसमें भून जाए तो हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला वो डाल दें। ये अपनी चॉइस के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसको इसमें मिक्स कर लें। थोड़ा सा फ्लेम हाई करें। अब इसमें 2 गिलास गर्म पानी। अब इसे मिक्स कर लें और इसे लो फ्लेम पर कुक करें। आप इसे प्रेशर में भी बना सकते हैं, प्रेशर में भी गिला सकते हैं। कवर करके लो फ्लेम पर कुक करें। सालन को पकते हुए 50 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा गल गया। मैंने इसको दरमियान से चेक भी किया था। और अब हमारा बीफ का सालन तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका फ्लेम ऑफ कर दें और लास्ट में इसके ऊपर अदरक जूलियन में कटा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।